मेरा जन्म व्यर्थ में बीता जा रहा है। योग का शास्त्रों में वर्णन है, अष्टांग योग बड़ा कठिन दिखाई देता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा समाधि ये सब मेरे बस की नहीं। रही यज्ञ की बात तो इतनी सामग्री नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं यज्ञों के द्वारा आपको रिझा सकूं, इतनी संपत्ति नहीं। और जो मंत्रानुष्ठान साधनाएं हैं वो बड़े संयमी पुरुषों द्वारा होती, जो जितेंद्रीय पवित्र अंतःकरण वाले। हम विषयी जीव कैसे अनुष्ठान करें, सब कठिन दिखा रहा है। हे हरि मेरा जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। मेरे हृदय में जब देखा तो भक्ति का भाव भी नहीं है, ना कोई साधना का नेम है, भजन का नेम है, ना कहीं मेरा चित्त एक जगह ठहराता है, बड़ा चंचल है, भागता रहता है मन। ये गजराज की तरह मत मन जब जैसा चाहता है वैसा कर लेता है, कोई अंकुश नहीं मानता। मैं बहुत बार बार पछता रहा हूं। हे हरि मेरा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई आपकी कृपा से कि यज्ञ योग नियम संयम साधन अनुष्ठान ये सब मेरे से नहीं होने वाले। एक जगह चित्त नहीं ठहरता, बड़ा चंचल स्वभाव, अजितेंद्रीय विषयी। कैसे मेरा जन्म तो व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं भयभीत होकर पूरा प्रयास किया, मेरा मन किसी साधन में सफलता प्राप्त नहीं की, तो आपकी कृपा से एक बात याद आ गई कि भगवान का नाम सर्व मंगल करने वाला है। चाहे भाव से जपो, कुभाव से जपो, अपवित्र जपो, पवित्र, कैसे हूं नाम लेत खेलत हसत अजान, कैसे भी ताको उत्तम गति देते हैं भगवान। कैसे भी नाम ले, और कहीं सादर सुमिरन जे नर करहीं। अगर सादर आदर पूर्वक नाम जप करें, बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाए, और कहीं आर्त भाव से व्याकुल होकर के नाम पुकारे, तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भव समुद्र सूख गया, पार होने की जरूरत ही नहीं रह गई अगर निरंतर नाम चल रहा है। सादर सुमिरन जे नर करहीं बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। बिना प्रयास के भव समुद्र से तर जाना या व्याकुल होकर आर्त भाव से नाम जपना, तो भव समुद्र ही सूख जाना। अगर किसी की श्रद्धा नहीं बनती, भाव नहीं बनता, विवश होकर नाम जप करता है, तो उसके लिए भी गाय के खुर के गड्ढे के समान ये भव समुद्र हो जाता है। विवशों जाकर नाम सुमिरहीं गोपद इव भवसागर तरह। पर सबसे श्रेष्ठ बात है व्याकुल होकर प्रभु को पुकारना, राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण। एक बात संतों के संग से समझ में आ गई कि यदि प्रभु का नाम पुकारा जाए तो सब बात बन जाए। स्वामिनी जी ने जब देखा कि केवल मेरे नाम का आश्रय ले लिया, राधा राधा राधा, तो भोरी सखी जी कहती, मेरी अलवेली महामहिमामयी महारानी मुझे देख देख के मुस्कुराने लगी कि सही बात पकड़ ली तूने। सब साधनों का सार नाम, पर नाम शर्त है, अगर ऐसे नाम पुकारा जाए तो बहुत लाभ मिल जाए। अनन्य भाव से, दैन्य भाव से, आर्त भाव से निश्चित प्रभु से अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। कभी उसका संग नहीं छोड़ते। जो अनन्य प्रीति से प्रभु का नाम दैन्य होकर पुकारता है, बस ये दैन्य और अनन्यता ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में दैन्य आ गया, अनन्यता आ गई, सब बात बन गई। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई।
मेरे जैसा अधम कहाँ है, आप जैसा अधम उदाहरण कहाँ है, मेरे जैसा पतित और कोई नहीं, आप जैसा पतित पावन को बढ़िया संबंध है प्रभु, हम पर कृपा कर दो। वो एकांत में दैन्य आर्त भाव से रोता हुआ प्रभु को पुकारता है। इससे बड़ा भजन कोई नहीं। हजारों माला चलाना एक तरफ और कुछ मिनट बैठ करके रोते हुए प्रभु को पुकारना एक तरफ, बहुत बड़ी बात हो गई। हृदय से आर्त भाव से हम कह रहे हैं, अगर हृदय से आर्त भाव से रोना नहीं आता तो बनावटी ही रोवे, झूठा कहले साचा होए। अगर हम बनावटी रोएंगे तो कभी न कभी हम पर भी कृपा हो जाएगी। भगवान या भगवान का कोई भक्त हम पर कृपा कर देगा, बनावटी रोए तो भी। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जब श्री भगवान की कथा कहते तो ऐसा भाव का प्रवाह आता कि भावुक जन रोने लगते। तो एक भगत जी सामने ही बैठे, उनको कभी रोना नहीं आता, बड़ा उनको दुख हुआ इस बात का कि सब रो रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू नहीं, क्या लोग समझेंगे कि हम कैसे भगत हैं। तो लाल मिर्च एक कपड़े में लेके गए और जब रोने का प्रसंग आया तो लाल मिर्च आंखों में से, अब तो छरछराहट आंसू, फिर और लाल मिर्च आंखों में लगा लेते। ये बात बड़ी सूक्ष्मता से आगे ही थे तो गदाधर भट्ट जी देखते, पूछा उनसे इस पोट्री में क्या है, तो उनका लाल मिर्च है। क्यों? बोले इन दुष्ट आंखों को दंड देते हैं, क्योंकि संसार के लिए तो इनको रोना बहुत आता है, प्रभु के लिए रोना नहीं आता। प्रभु के प्यार में, प्रभु के नाम में, प्रभु की महिमा में ये कभी आंसू नहीं बहाते, इसलिए इसको तो उनका तुम भगवान के अत्यंत लाडले हो, तुम रोना चाहते हो, उतरे और जे ही गले से लगाया, हृदय की वस्तु उनके हृदय में गई, रोना आ गया, असली में रोना आ गया। मुझ अधम को जिसके अंदर किंचन मात्र भक्ति ने ऐसा महाभागवत जे ही हृदय से लगाया, बस दैन्य आया और प्रेम का प्रादुर्भाव हो। इस मार्ग में झूठा खेल है साचा होए, झूठे से भी यदि भगवान के लिए आंसू बहावे तो साचा मान लेते हैं भगवान और उसे सच्चा प्रेमी बना देते हैं। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। ये कलयुग है, बड़ा मलिनता फैलाने वाला है, न इसमें योग हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है। ज्ञान की बातें कह लें लेकिन चित्त भोगों में ही रमण करता है। इसलिए आर्त भाव से पुकारे राधा रमण राधा रमण, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, एक यही साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का भजन, यही जीवन का सार है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, जिसने श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे रसिकों का संग मिलता है। रसिकों के संग से वो शास्त्रीयानपि, शास्त्रीय पद्धतियों का और लौकिकानपि, लौकिक रीति का भी त्याग कर देता है। क्योंकि अनन्यता के लिए जो इष्ट का वर्ण हुआ, उसी का नाम, उसी का रूप, उसी की सेवा, उसी को संपूर्ण विश्व में देखना, उसके सिवा अन्य कुछ सत्ता ही नहीं है, ऐसा मानना ये अनन्यता है। तो रसिक अनन्यों के संग से जब अनन्यता जागृत होती है तो वेदान्नपि संन्यस्ति, वो शास्त्र और वेदों के सिद्धांतों को भी प्रणाम करके त्याग देता है। जब वेद रीति का त्याग कर दिया तो लोक रीति की बात क्या है। लौकिकानपि अभी जहत चेष्टा कला पानसा, जितनी सब धर्म की चेष्टाएं हैं उन सब को पूर्णता पूर्वक नमस्कार करके त्याग देता है। तो करता क्या है? श्री राधा माधव शुद्ध मनमत रसोल्लास चमत्कारिणी। श्री राधा माधव का महाप्रेम रस जो चमत्कारिक है,
उसमें चित्त को जोड़ता है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, बस रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। और सब शास्त्रों का फल है संसार से चित्त हट करके प्रभु में चित्त का निरंतर के लिए समाहित हो जाना, निरंतर के लिए समर्पित हो जाना। तो ये कोई निषेधात्मक बात नहीं हुई, ये विधि की बात हुई। खूब शास्त्र पढ़ रहे हो, खूब लोक रीति कुल रीति का पालन कर रहे हो, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं, सो सब धर्म कर्म जरि जाओ जहां न राम पद पंकज भाव। किस काम का वो धर्म कर्म, आग लगे ऐसे धर्म में ऐसे कर्म में जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कराए। इसीलिए श्रीपाद कह रहे वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास तो रसिकों का संग, रसिकों के संग से लोक रीति और शास्त्र रीति का पूर्णतः पूर्वक त्याग करके एकमात्र राधा माधव के प्रेम में अनन्य हो जाता है जो, तो उसके जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त होती कि स्थावर जंगम जहां दृष्टि जाती है, भावनात्मक थोड़ी भी अगर झांकी आने लगे प्रिया प्रीतम की तो दशा बदल जाएगी। पूर्ण रूप से तो वो सहचरी भाव में ही प्रकट होते हैं। जो सहचरी भाव को प्राप्त हो चुका है सिद्ध पुरुष वही देख सकता है बिहारी बिहारिन जी को, दूसरे की तो सामर्थ्य ही नहीं है। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, जिनके नख कांति का तेज सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, श्री लालजू महाराज के हरिजू के चरणों की नख कांति का जब वर्णन आता है तो बोले हजारों करोड़ों सूर्यों के समान तेज, एक सूर्य से आंख मिला के देखो, करोड़ों सूर्य जिनकी नख कांति, वो महान तेजो स्वरूप भगवान श्री हरि और उनके प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा किशोरी, इन पार्थिव नेत्र पार्थिव दिल ये झेल पाएगा? तभी जब आचार्य प्रदत्त मंत्र और उपासना और गुरु कृपा, तब जाके वो क्रमशः धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हितगार, प्रेम को सहते सहते इतना मजबूत हृदय होने लगता है कि प्रिया प्रीतम के दर्शन से उसकी प्रेम आनंद की ऐसी वृद्धि विकलता, फिर भी वो धैर्य धारण किए हुए है। ये छोटी मोटी क्षमता नहीं। भगवान शंकर के ध्यान में जब गोविंद के चरणारविंद प्रकट होते तो उन्मत्त हो जाते हैं। वो गोविंद जिनके चरणों में कैसे, ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज, इसीलिए कहा कि रसिकों के संग से वो श्यामा श्याम का अनन्य हो जाता है। साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति। इस प्रेम मार्ग में साधन विविध सकाम मति, विविध सकाम मति के द्वारा किए जाने वाले साधन तो अनीति हैं, यहां उनको तो स्वीकार ही नहीं किया गया। साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति। और ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, ये मुझे श्यामा श्याम की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं। तो क्या किया? बोले अब बस श्यामा श्याम ही मिल सकते हैं, वही हमारे साधन है, वही हमारे साध्य हैं। हम श्यामा श्याम के अनन्य होकर उनको पुकारते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी जूठन पाते हैं, उन्हीं की चरण रज में रहते हैं। उनके सिवा हमारा कोई आस, यही साधन है और यही साध्य है। हे उपासक, यदि आप राधा मुरलीधर के प्रेम में उन्मत्त होना चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में परस्पर कामाकर्षण का संयोग प्राप्त होगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये बहुत सावधानी की बात है। और जीवन में, सबके जीवन में एक बार ये प्रश्न खड़ा होगा। इसे सौभाग्य मत मान लेना, इसे प्रारब्ध मत मान लेना। प्रारब्ध से भोग का सानिध्य मिलता है, भोग क्रिया नहीं होती। भोग क्रिया अज्ञान से होती है। प्रारब्ध से सामग्री एकत्रित हो जाएगी, भोग का संयोग का वो सब प्रारब्ध रचना कर देगा, लेकिन क्रिया अज्ञान से होती है, क्रिया कामना से होती है। इसलिए कह रहे हैं यदि राधा माधव के प्रेम रस में डूबने के मार्ग में उपासक चला तो उसके जीवन में एक बार ही सही पर ऐसा अवसर आएगा कि वो परस्पर विपरीत शरीर का भोग करने का प्रश्न माया खड़ा करेगी। आपको कह रहे हैं कि अगर नवयुवती है तो अपनी पुत्री जैसे होती है, ऐसे देखो, सुपुत्री यति, अपनी पुत्री कितनी भी सुंदर जवान, ऐसा आता ही नहीं भाव में कि स्त्री है, आता ही नहीं है। जिनके आता है वो राक्षस ही हैं, मनुष्य तो है नहीं। नहीं तो घर में रहा जाता है, बड़ी बहन, परिवार के सदस्य। कहीं ऐसा आता है कि जवान बहन है तो
जवान लड़की, ऐसा थोड़ी आता है। हंसते खेलते गले लगाते, कोई कहीं भाव ही नहीं रहता काम का। चाहे जवान पुत्री हो चाहे जवान बहन हो, कभी ऐसा घर में भाव जिनके भाव आता वो राक्षस हृदय के हैं, मनुष्य हृदय के नहीं। वो राक्षस हृदय वाले, आसुर स्वभाव वाले हैं। नहीं, अपनी पुत्री अपनी बहन के समीप रहने पर कहीं ऐसे भाव थोड़ी आते। खूब खेलना कूदना हंसना बातचीत करना ये सब घर में होता रहता है, पर ये भाव थोड़ी आता है कि ये स्त्री है। नहीं, वो मेरी बहन, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं काम भाव की। तो बोले सगी पुत्री की तरह सब पुत्रियां दिखाई दें, अपने से बड़ी हैं तो बिल्कुल मेरी जैसे जननी वैसे। मातृयत्य परांगनाम, जैसे अपनी अम्मा के पास मां के पास बैठे तो क्या भाव बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा भी जवान लड़का हो, मां अपने ऐसे हृदय से लगा के दुलार करती है, समझाती है, बुझाती है, डांटती है। वहां काम भाव आता है क्या? मां के गले लगने पर, बहन के गले लगने पर काम भाव आता है क्या? बेटी को हृदय से लगाने पे काम। जब साधारण सांसारिक पवित्र भाव में काम नहीं आता तो तुम तो परम पवित्र भगवान के भाव वाले हो, तुम्हारे अंदर कैसे काम परास्त कर सकता है? मातृयत्य परांगना, ये आएगा प्रश्न जीवन में। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति। साधक बहुत सावधान रहे, माया प्रश्न करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षदी। बहुत सावधान। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत कीमती जीवन है, सिद्ध बात समझ लो, संकोच की बात नहीं। हरि को रिझाओगे तो बैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, संकोच करने की बात नहीं है। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। खुली बात है, देख लो। दो ही आकर्षण है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले। शिष्णोदर परायण शास्त्र कहता है, शिष्ण और उदर। उदर रसेंद्री से संबंधित है, शिष्ण जनेन्द्री से संबंधित है। बस जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। श्रीपाद कह रहे यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचती हैं, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करती। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक हैं उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल जाए। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना की चरणों में गिर गई। मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो ये भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ। मातृयत्य परांगनाम। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती, कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने। इस विषय में दैन्य और चरण छूना, ये दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़े बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने। जे ही उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा, सो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाई उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही
या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखै कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांग कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, कल वर्णन हुआ था साधना में भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं। इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुए, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा। वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से।